नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सर्कुलर और हाइपरबोलिक फंक्शंस के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसको हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट करना है। ठीक है, टेंजेंट को हमने लिखा साइन बाय कोस। ठीक है, इसको हमने रैशनलाइज किया तो कोस एक्स माइनस एयोटा वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ऊपर फॉर्मूला हो गया 2 साइन ए कॉस बी, नीचे फॉर्मूला हो गया 2 कोस ए कोस बी। फॉर्मूले लगा दिए। ठीक है, यहाँ ये कट गया, यहाँ ये कट गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ अयोटा वाई कट गया और यहाँ x कट जाएगा। ठीक है, ये हो गया x प्लस एक्स 2x, अयोटा वाई प्लस अयोटा वाई 2 अयोटा वाई, x प्लस एक्स 2x, अयोटा वाई प्लस अयोटा वाई 2 अयोटा वाई। ठीक है, ये दोनों तो ऐसे कैसे, साइन ऑफ अयोटा थीटा क्या होता है, अयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो ये बन गया अयोटा साइन हाइपरबोलिक 2y। एंड कोस ऑफ अयोटा थीटा क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक थीटा, तो ये सीधा बन गया कोस हाइपरबोलिक 2y। ठीक है, तो रियल पार्ट आ गया हमारा ये। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट आ गया जो बिना अयोटा के है, दैट इज रियल पार्ट, जो अयोटा के साथ है वो हो गया इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका क्या है, इसको टेंजेंट एक्स प्लस अयोटा वाई को हमने मान लिया अल्फा प्लस अयोटा बीटा, और लास्ट में हमें अल्फा बताना है और बीटा बताना है। मतलब कि हमने ये मान लिया कि इसका रियल पार्ट अल्फा है और इमेजिनरी पार्ट बीटा है। लास्ट में हमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज पता लगानी है। ठीक है, फिर हमने अयोटा को रिप्लेस किया माइनस अयोटा से, फिर हमने इनको ऐड किया, लेफ्ट वाले लेफ्ट में, राइट वाले राइट में। टेंजेंट को लिखा साइन बाय कोस, यहाँ पर भी लिखा साइन बाय कोस, फिर इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, फिर ये फॉर्मूला लग गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, नीचे वाला सारा 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, यहाँ ये कट गया, यहाँ ये कट गया और यहाँ ये कट गया। ठीक है, तो ये ऊपर आ गया साइन 2x, नीचे आया कोस 2x प्लस कोस 2 अयोटा वाई, एंड कोस ऑफ अयोटा थीटा क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, सो अल्फा जो है इसके इक्वल आ गया। और अगर यहाँ हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इन दोनों को, तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाती। सब्ट्रैक्ट किया तो लेफ्ट में आया 2 अयोटा बीटा, राइट में माइनस करना है। टेंजेंट को लिखा साइन बाय कोस, एलसीएम लिया, फॉर्मूला लगा दिया साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, नीचे 2 कोस ए कोस बी। ठीक है, बस जो कटा उसको काट दिया, जो बच गया उसको लिख दिया। फिर वो ये वाले फॉर्मूले हमारे सबसे ज्यादा काम आ रहे हैं कि साइन ऑफ अयोटा थीटा इज इक्वल टू अयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा एंड कोस ऑफ अयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक थीटा। इन्हीं फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं। ठीक है ना, तो अयोटा से फिर ये अयोटा कट गया और बीटा इसके इक्वल आ गया, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया और ये हमारा रियल पार्ट आ गया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड एग्जांपल में हमें किसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बताने हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस अयोटा वाई के। ठीक है, तो हमने लिखा, हमें ये रिजल्ट पता है, देखो साइन ऑफ अयोटा ए इज इक्वल टू अयोटा साइन हाइपरबोलिक ए। इस अयोटा को यहाँ से हटाना है तो ये यहाँ हो जाएगा 1 बाय अयोटा। ठीक है, सो वी नो दैट साइन हाइपरबोलिक ए इज इक्वल टू 1 बाय अयोटा साइन ऑफ अयोटा ए। ए की जगह मैंने लिखा एक्स प्लस अयोटा वाई, यहाँ ए की जगह आ गया एक्स प्लस अयोटा वाई, इसको लेफ्ट में लिख दिया, इसको राइट में लिख दिया। ठीक है, इसको खोल दिया, ये हो गया अयोटा एक्स, ये हो गया अयोटा स्क्वायर वाई मतलब कि माइनस का वाई, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दिया, ये हो गया अयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये हो गया कोस हाइपरबोलिक एक्स। फिर इस अयोटा जो बाहर अयोटा था इसको रैशनलाइज किया, अयोटा से मल्टीप्लाई किया, अयोटा से डिवाइड किया, ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा माइनस के अयोटा, माइनस अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया। तो ये हो गया हमारा रियल पार्ट और अयोटा के साथ वाला हो गया इमेजिनरी पार्ट। ऐसे ही ये है, ये हमें इसके बराबर दिया और हमें प्रूफ करना है दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 1। बेसिकली हमें किसकी वैल्यू पता लगानी है, एक्स और वाई की। अगर एक्स और वाई पता लग गया तो ये तो सारा अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स और वाई क्या है, रियल और इमेजिनरी पार्ट, इसका मतलब हमें इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स पता लगाने हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो एक्स प्लस अयोटा वाई को ये लिखा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दिया और कोस ऑफ अयोटा वी क्या बन गया, कोस हाइपरबोलिक वी, साइन ऑफ अयोटा वी क्या बना, अयोटा साइन हाइपरबोलिक वी। बस यहाँ से इक्वेट कर दो, रियल पार्ट भी पता लग गया, इमेजिनरी भी पता लग गया, एक्स और वाई पता लग गए, इनकी वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, अपने आप ही आंसर आ जाएगा।